अगर आपकी नरमा कपास में अभी तक पीलापन है, बढ़वार नहीं हो रही, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है खुराक की कमी यानी कि खाद की कमी। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज के ऊपर पूरी खुराक अगर पौधे को नहीं मिलती है तो उसमें पीलापन आता है। टिंडे का यानी कि बोल का साइज छोटा रह जाता है, फल और फूल नीचे गिरने लग जाते हैं, बढ़वार कम हो जाती है, पत्ते पीले और काले होकर नीचे झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं आ सकती हैं इस समय पर पौधे में खुराक की कमी की वजह से, क्योंकि उसमें फूल आ रहे हैं, फल बन रहा है, टिंडे बन रहे हैं, बोल बन रही है, तो उसको भारी मात्रा में खुराक चाहिए। अगर इस समय पर आपके नरमा कपास में बढ़वार कम है, पीलापन है, पोषक तत्वों की कमी की वजह से, तो आपको इसमें सबसे पहले तो पानी लगाना है, क्योंकि कोई भी स्प्रे करने से पहले नीचे ज़मीन में अच्छी नमी होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको इसमें एनपीके, जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट और बोरोन का स्प्रे करना है। इनकी डोज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, केवल वही पोषक तत्व आपको यहाँ पर मिक्स करने हैं जिनकी हमारे नरमा कपास को इस समय पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ज़्यादा चीज़ों को मिलाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर नुकसान होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। 10-15 प्रकार की चीज़ों को एक साथ मिलाकर डालने से आपके मन में संतुष्टि हो सकती है, लेकिन वो फसल के ऊपर रिजल्ट नहीं देगी, फसल को जला भी सकती है, नुकसान भी हो सकता है, पैसे का नुकसान तो आपका हो ही जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, केवल जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ का आपको स्प्रे एक समय के ऊपर करना चाहिए। तो इसमें आपको फ़िलहाल NPK 13-0-45 लेनी है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इसमें आपको यूरिया भी मिला लेनी है बढ़वार के लिए, पीलापन दूर करने के लिए नाइट्रोजन सबसे ज़रूरी होती है। इसके साथ में आपको 100 ग्राम जिंक लेना है 12% वाला, जो चिलेटेड फॉर्मेशन में आता है। 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है, 100 ग्राम आपको इसके साथ में बोरोन भी लेनी है। तो ये चीज़ें आपको NPK के साथ में मिक्स करनी है। मात्रा भी मैंने आपको बताई। यहाँ पर 150 लीटर पानी आपको ज़रूर लेना है 1 एकड़ में स्प्रे करते समय पर। ये जो डोज है ये 1 एकड़ की है, 150 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करनी है। अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है, फिर इनको मिक्स करके एक साथ स्प्रे पंप में मिलाकर स्प्रे कर देना है। ज़्यादा देर तक इस घोल को इकट्ठा आपको नहीं रखना है। ये जो NPK के साथ में कॉम्बिनेशन है दूसरी खादों का, ये सबसे बेस्ट होता है इस टाइम के ऊपर फल और फूल के विकास करने के लिए। तो यहाँ पर आप इसका स्प्रे 10 दिनों के गैप से रिपीट कर सकते हो। 2 से लेकर 4 तक आप इसका स्प्रे दोहरा सकते हो। जितना डालोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके अलावा इस समय पर पीलापन होने का, बढ़वार कम होने का दूसरा जो मुख्य कारण होता है नरमा कपास में, वो होता है फसल में लगने वाली बीमारियां। जो इस समय पर कीट लगते हैं, जो रोग आते हैं, इस स्टेज पर नरमा कपास में 3 प्रकार के कीट मुख्य रूप से लगते हैं। 3 बीमारियां ज़्यादा आती हैं अगस्त और सितंबर में जाकर। एक तो हरा मच्छर और सफ़ेद मच्छर का अटैक बढ़ जाता है, पीलापन आएगा इससे। थ्रिप्स का अटैक इस समय पर नहीं होगा, थ्रिप्स इस समय पर ऑटोमेटिक अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, फालतू का खर्चा इस समय पर थ्रिप्स के ऊपर आपको नहीं करना है। इसके अलावा गुलाबी सुंडी का भी अटैक होता है, लेकिन गुलाबी सुंडी से पीलापन नहीं आता। वो टिंडे को नुकसान करती है, फल को नुकसान करती है, लेकिन इससे पीलापन नहीं आएगा। तीसरा होता है इसमें फंगस का अटैक इस समय पर, इससे भी पीलापन दिखाई देता है फसलों के ऊपर, पत्ते पीले और काले होकर नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 बीमारियां इस समय पर आती हैं। हरा मच्छर, थ्रिप्स, गुलाबी सुंडी, फंगस के लिए अलग अलग स्पेशल वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो आप देख लेना, पूरी जानकारी आपको विस्तार से मैंने आपको दे रखी है। अगर हरा मच्छर और सफ़ेद मच्छर के लिए मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर बताता हूँ, तो हरे मच्छर के लिए आप इस समय पर थायोमेथोक्सम जो एकतारा के नाम से आता है वो डाल सकते हो। रोगोर आती है, रोगोर भी डाल सकते हो, मोनोक्रोटोहोस भी डाल सकते हो, इमिडाक्लोप्रिड भी डाल सकते हो जो बायर की कन्फिडोर में आती है। तो ये चीज़ें आप हरे मच्छर के लिए इस टाइम पर डाल सकते हो, नरमा कपास में कंट्रोल हो जाएगा। वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी का अटैक ज़बरदस्त होता है इस समय पर आकर। उसके लिए फ्लोनिकामिड यानी कि जो उलाला आता है UPL कंपनी का, ये थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन रिजल्ट अच्छा देता है, जल्द इसका रिजल्ट आता है, लंबा रिजल्ट आता है। इसके अलावा जो पायरीप्रोक्सीफेन होती है, लेनो के नाम से आती है, सुमिटोमो कंपनी की, इसका रिजल्ट थोड़ा धीरे धीरे आता है, लेकिन ये अंडों के ऊपर काम करती है।
जो सफ़ेद मक्खी के अंडे हैं पत्तों के नीचे उनको मार देती है। इसका लंबा रिजल्ट रहता है। इसके अलावा डाइफेंथ्यूरोन आती है, पोलो के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की। ये सबसे खतरनाक दवाई होती है सफ़ेद मच्छर के लिए, सफ़ेद मक्खी के लिए, वाइट फ्लाई के लिए। हाथों हाथ सफाया कर देगी। इसको थोड़ा आंखों से बचाकर स्प्रे करना चाहिए, नहीं तो ये आंखों में भी नुकसान कर देती है। ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखें। ये पायरिप्रोक्सीफेन है, थोड़ा लंबा रिजल्ट देती है, थोड़ा धीरे धीरे अंडों के ऊपर काम करती है। और जो डाइफेंथ्यूरोन है तुरंत सफाया कर देती है, सबसे खतरनाक है। पायरिप्रोक्सीफेन और डाइफेंथ्यूरोन इन दोनों का एक कम्बिनेशन आता है, एक ही दवाई के अंदर ये दोनों टेक्निकल आपको मिल जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन असलार 525 के नाम से आता है, जो जीएसपी क्रॉप साइंस की आती है। दूसरा पाइडोन के नाम से आती है, बेस्ट एग्रो लाइफ की आती है। तो इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सफ़ेद मक्खी के लिए सबसे खतरनाक साबित होता है, ज़्यादा लंबा रिजल्ट देता है। तो ये आप डाल सकते हो लास्ट स्टेज के ऊपर, जब फसल ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो छोटी फसल में इनको नहीं डालना है, ये बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा फंगस की बात करें तो फंगस से भी पीलापन आता है, पत्ते नीचे गिर जाते हैं। फंगस के लिए सबसे अच्छे फंगिसाइड इस समय पर होते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम सीओसी बोलते हैं। ये टाटा का ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, क्रिस्टल का ब्लू कॉपर के नाम से आता है। इसके बारे में भी मैंने आपको स्पेशल वीडियो पहले दे रखी है। इसके अलावा कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, जो कि यूपीएल कंपनी का साफ के नाम से आता है। तो इन दोनों फंगिसाइड के बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं। इनकी कीमत क्या होगी, इनकी डोज क्या होगी, तो ये स्पेशल वीडियो में हम पिछली में जानकारी दे चुके हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से नरमा कपास में इस समय पर लास्ट की स्टेज पर जो पीलापन आता है और बढ़वार रुक जाती है, उसके कौन से कारण होते हैं, कैसे उसको ठीक करें, ये हमने जाना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और खेती बाड़ी की अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।